वक्फ संशोधन कानून को लेकर के देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन की स्थिति सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में खराब देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर के जो प्रदर्शनकारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो अचानक से मुर्शिदाबाद जिले में ये पूरी तरीके से हिंसक माहौल ले लेता है, यानी कि दंगों में ये प्रदर्शन तब्दील हो जाता है। अब ऐसे में बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं रख पाने की वजह से हुआ है। उन्होंने असम का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कैसे असम में 40% मुस्लिम जनसंख्या है और वो भी वक्फ कानून को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वक्फ कानून को लेकर के जो उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया वो राज्य में पूरी तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां पर पूरी तरीके से सिचुएशन बिगड़ गई और यहां पर हिंसक घटनाएं, हिंसक झड़प देखने को मिली। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि ममता बनर्जी की वजह से और उनके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में न रख पाने की वजह से पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हुई है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रफीकुल इस्लाम का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। असम की भी जो मुस्लिम आबादी है वो वक्फ कानून को लेकर के संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और जब समय आएगा तो हम भी इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम को लेकर के जो प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया गया था, उसके बाद मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने कई सारे वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया और इतना ही नहीं, वहां पर जो मुर्शिदाबाद जिला है वो पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया और यह घटना काफी ज्यादा हृदय विदारक रही। अब इस पूरे मामले को देखते हुए, घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां पर बीएसएफ को उतारा गया है, यानी कि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा वहां पर इंटरनेट की सुविधा बंद करके धारा 144 को लागू कर दिया गया। बता दें कि वक्फ कानून के लागू होने के बाद ये पहला शुक्रवार था। देश के कई हिस्सों में पहले से ही इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भी संगठित रूप से विरोध की खबरें सामने आई। हालांकि पश्चिम बंगाल में जगह जगह नमाज के बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। खास तौर से मुर्शिदाबाद में तो भीड़ ने हद ही पार कर दी। वहीं बंगाल से सटे असम में जुम्मे का दिन शांतिपूर्ण गुजरा। असम में मुस्लिम आबादी करीब 40% है, वहां स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रही। इसके उलट पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, वहां पर हिंसक झड़प देखने को मिली। पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अगर शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर पर जज करना हो तो यही कहा जाएगा कि असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भारी पड़े और इसी चीज को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कई सारे पॉइंटर्स भी उठाए। असम में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, लेकिन हर जगह 150 से कम लोग ही शामिल हुए थे। पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए हालात नहीं बिगड़े। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पुलिस की तारीफ की और कहा कि सभी समुदाय के लोग बोहाग बिहू को शांति से मनाने की तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम में आज शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सिवाय 3 स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन के, जिनमें प्रत्येक में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल नहीं थे। शर्मा ने शांतिपूर्ण माहौल का श्रेय पुलिस की सक्रिय योजना और कुशल जमीनी कार्य को दिया। उन्होंने कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाले उनके व्यापक जमीनी कार्य के लिए मैं असम पुलिस की सराहना करता हूं। असम भर में लोग जाति, पंथ, समुदाय या धर्म से परे भावना में एकजुट हैं और हमारे प्रिय बोहाग बिहू का स्वागत खुशी और सद्भाव के साथ करने के लिए उत्सुक से तैयारी कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया, तो इसके बाद ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक और पार्टी के महासचिव रफीकुल इस्लाम का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि असम के सीएम को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। असम के सभी मुसलमान दुखी हैं। असम के सभी मुसलमान चाहते हैं कि इस विधेयक को निरस्त कर दिया जाए। सुनिए। हम लोग भी ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ऑलरेडी केस फाइल किया है, तो मैं भी एक जमीयत का जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट का। तो इसी तरह हमारे आसाम के मुख्यमंत्री खुशफहमी में ना रहे
कि हम आसाम के जितने मुसलमान हैं सब दुखी है इस बिल की वजह से। आसाम के सब मुसलमान चाहते हैं ये बिल रिपील हो। मुसलमान के वक्फ के ज़मीन को बीजेपी छीन रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे हम लोग कानूनी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और हम लोग ये प्रोटेस्ट भी करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। अभी चूंकि आसाम में ये पंचायत इलेक्शन का नॉमिनेशन का लास्ट 2-3 डेज का ये वो था, इसी तरह अभी कल से हमारा यहाँ जो आसामी लोगों का वो है जातीय उत्सव है, हम सबका खुशी का है, रंगाली बिहू, बहाग बिहू हम उसको बोलते हैं। तो आसाम के हर लोग बहाग बिहू को बहुत प्यार से मनाते हैं, इसीलिए ये 2-3 दिन तो बिहू का टाइम है। अब 2 दिन 3 दिन नॉमिनेशन का टाइम रहा तो आसाम के मुख्यमंत्री खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम लोग आसाम के मुसलमान बहुत दुखी हैं और वक्फ के प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जो बीजेपी छीनना चाहती हैं हम उसके खिलाफ हैं। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से और कानूनी लड़ाई भी हमारी रहेगी, लेकिन हम मुख्यमंत्री को पूछ के नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब हमें करना है हम करेंगे, हम करते आ रहे हैं, यही हमारा रिएक्शन है इस पे। इसके अलावा बात अगर हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के हालात की करें तो हालात काफी वहां पर गंभीर है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ यहां पर आम जनता के वाहनों और दुकानों को क्षति पहुंचाने का काम किया, वहां पर पत्थर बरसाए, आग लगाए, बल्कि पुलिस के वाहनों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की कई सारे जीप को भी आग के हवाले कर दिया गया और बताया जा रहा है कि अब तक 10 पुलिसकर्मी हैं जो कि इस घटना से घायल हो चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई सारे ऐसे लोगों के बयान भी सामने आए जिन्होंने खुद इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और बीएसएफ की तैनाती के बाद वो सामने आए और उन्होंने पूरी घटना को लेकर के लोगों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने मीडिया से कहा, आप भी सुनिए। हम लोग के यहाँ का अधिकतर घर तो तोड़ा गया है, तो घर में आके सब खाली हिंदू लोग को ही टारगेट किया गया और दूसरा कोई जगह में ही नहीं किया गया। देवी मूर्ति ये सब तोड़ा गया है। बीएसएफ यहाँ पे तैनात किया गया है, क्या लग रहा है मामला ठंडा होगा? बात तो बीएसएफ रहने से मामला ठंडा होगा, लेकिन बात है कल से हम लोग को प्रोडक्शन कुछ नहीं मिला। कल रात में शाम 4 बजे से जो घटना हुआ अभी तक वैसा ही है। आज प्रशासन और भी खराब है, लेकिन अभी यहाँ पर फोर्स आया है, लेकिन कितना देर रहेंगे प्रशासन हम लोग का साथ देंगे, हम लोग को सेफ्टी देंगे, वो बहुत बड़ा बात है। आपका नाम? राजीव प्रसाद। हम लोग का दुकान अभी हम लोग का किराना दुकान है, पूजा का दुकान है। अभी पूरा जो लूटपाट करके पेट्रोल पंप से फेंक के जला दिया। हम लोग का बाजार से हम लोग को आदमी फोन किया जो पूरा जला दिया। आप लोग आइए जल्दी जल्दी। हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे सर? हम लोग नहीं खा के मर जाएंगे। क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग राष्ट्रपति शासन चाह रहे हैं। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाह रहे हैं सर, इमीडिएटली जरूरी है अभी राष्ट्रपति शासन। अच्छा, बीएसएफ यहाँ पे तैनात हुआ, अभी आया बीएसएफ को हम लोग रोका तब आया। बीएसएफ लोग कुछ नहीं जानता था। हम लोग को घर बार से अभी बीएसएफ जाएगा, हम लोग को काट के रख देगा हम लोग को। बहुत डरे हुए हैं। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत से में है। अभी भी चल रहा है मेरा दुकान में, परिवार में अभी सब कैसे? अभी सब डरे हुए हैं, सब बच्चा छोटा बच्चा है सर, रो रहा है सर, बहुत रो रहा है। बोला हम लोग क्या खाएंगे, क्या रोजगार करेंगे, कहाँ से रोजगार करेंगे? हम लोग राष्ट्रपति शासन चाह रहे हैं। हम लोग का जैसे दुकानदार से दुकान कर देगा। ओवरऑल बोलने से सुबह से जो है पूरा रात थोड़ा तांडव चलाया था। सुबह से जो है थोड़ा बहुत अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। पुलिस फोर्स आया है, पुलिस फोर्स को सबको सतर्क करने के लिए बोले हैं। हम पहले तो चीज की है कि रास्ता में जो भीड़ है, जो जमायत है सर, पहले उसको हटाइए। अभी धरपकड़ करने का दरकार नहीं है, पहले सबको घर घुसाइए। और हम शांति का पक्ष में है। हम चाहते हैं हम लोग मिलजुल के रहें हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान हम लोग का आजादी मिला है, सबका देश है, सब धर्म का आदमी, सब श्रेणी का आदमी एक साथ मिलजुल के जैसे पहले रहते थे। हम अपील करेंगे जनता से कि सब शांति बरकरार रखे और अपना अपना जगह में रहे, कोई गुजब में कान ना दे और बेफिजूल का बातें ना करें, अपना अपना घर में रहे। हम शांति का पक्ष में है। हम सब धर्म को बोलते हैं, सब पॉलिटिक पार्टी। अभी जो है हमारा धुलियान का जो ऐतिह्य था वो थोड़ा खत्म हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऑल मतलब धर्म का आदमी अगर एक रैली होता है तो हमारा लिए बेहतर रहेगा कि सब शांति से आएगा। तो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन को थोड़ा और तदबीर होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा।
कहे कि 4-5 आदमी गोली भी खा गया, 2-4 आदमी मर भी गया है। हमारा पास जो खबर है हम शांति का पक्ष में है, आप लोग कवर कर रहे हैं जैसे कि और आगे ना बढ़े, इसलिए आप लोगों को विनती करते हैं कि शांति का पक्ष में आप लोग चलिए और हम शांति के लिए हम खुद को अगर कुर्बानी होना पड़ेगा आदमी के लिए, कोई कौम के लिए नहीं, आदमी के लिए अगर हमको भी कुर्बानी होना पड़ेगा तो हम जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन हमको अगर नहीं देगा तो हमारा भी जान का खतरा है। हमारा पर सुबह अटैक हुआ, हमको मारा, गाली दिया। हमारा ये घर है धुलियान थाना का पास में जो घर है वहाँ पे गेट फेट तोड़ दिया, कांच फांच तोड़ दिया। हमारा फैमिली वहाँ रहता है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग शांति से हम लोग जैसे रहते थे अभी भी शांति बरकरार रही। अभी देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिलहाल जिस तरीके से मुर्शिदाबाद जो इलाका है वो बम और धमाकों की वजह से दहल उठा और जिस तरीके से वहां पर ये हिंसक तस्वीरें सामने आई है, तो सवाल लोग ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी जो है वो हर बार इतनी ज्यादा फेल स्थिति में क्यों नजर आती है, क्यों वो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाती। ना सिर्फ ये अभी की घटना है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था जिसकी वजह से ये हिंसक प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो गया, बल्कि इससे पहले भी अगर हम नजर डालें तो वहां पर न सिर्फ पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, कई ऐसे इलेक्शन हुए हैं जहां पर इस तरीके से हिंसक तस्वीरें सामने आई है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने आज तक वहां की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया और हर बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।